बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वासा की नाव हिचकोले खाने लगी। वासा में माली बहरान बरकरार। 3 अरब रुपए मांगने पर पंजाब सरकार ने ना ही ना की और ना ही हां। सब्सिडी की डिमांड पर भी कोई ग्रीन सिग्नल ना मिला। 80 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर फेस्को कभी भी वासा के कनेक्शन काट देगा। वर्क चार्ज को अदायगियां भी वासा के लिए दर्द-ए-सर बन गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में वासा की नाव हिचकोले खाने लगी। वासा में माली बहरान बरकरार। 3 अरब रुपए मांगने पर पंजाब सरकार ने ना ही हाँ की और ना ही ना की। सब्सिडी की डिमांड पर भी कोई ग्रीन सिग्नल ना मिला। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, क्या तफसीलात हैं? की जानिब से बेल आउट पैकेज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मांगा गया और फैसलाबाद के अराकीन असम्बली ने बुलंद बाग दावे किए कि फैसलाबाद वासा को बेल आउट पैकेज मिलेगा, जिसमें ना सिर्फ फैसलाबाद वासा फेस्को के 1 अरब के लगभग बिजली के बिल अदा कर पाएगा, बल्कि इसके साथ साथ जो दीगे अखराजात हैं वो भी जो है वो मीट कर पाएगा। इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो नॉन डेवलपमेंट बजट के तहत कुछ हेड्स में पैसे वास्ता ने अदा करने हैं वो भी अदा हो सकेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2021 का माली साल मुकम्मल होने के करीब है, मौजूदा रवा माली साल, लेकिन अभी तक बेल आउट पैकेज के तहत जो है वो रकूम की अदायगी नहीं हो सकी और हुकूमत पंजाब की जानिब से इस मामले के ऊपर जो है कोई ग्रीन सिग्नल भी नहीं दिया गया। बार बार मीटिंग्स भी हुई, एमडी वासा, वाइस चेयरमैन वासा की जानिब से और अरकान असम्बली की जानिब से बार बार इस मामले को उठाया भी गया, लेकिन ताहाल 1 रुपया भी जो है वो वैसा को मिलने की जो है वो नवीद पैदा नहीं हो सकी, जिससे नजर ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर वासा में जो है वो मुमकिन तौर पर मेजर क्रैकडाउन होगा, जिसके तहत ना सिर्फ वासा के डिस्पोजल बंद होंगे, पंपिंग स्टेशन बंद होंगे, फैसलाबादियों को पीने का पानी जो है उसकी फराहमी मुमकिन तौर पर बंद हो सकती है। और इसके साथ साथ जो डायरेक्टर्स, जो डेवलपर्स हैं और इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी बदायगियाँ रुकी हुई हैं। इसके साथ साथ जो 7 माह के लगभग वो वर्क चार्ज मुलाजमीन जिनको तनख्वाहें जो हैं वो वासा ने देनी होती हैं वो नहीं मिल पा रही, जिससे नजर ये आ रहा है कि अगर वासा को बेल आउट पैकेज नहीं मिलेगा तो मामला जो हैं वो शदीद मुतासिर हो सकते हैं। मामला शदीद मुतासिर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिल अदा ना करने वाले सरकारी इदारे हो जाएं होशियार। वासा, महकमा सेहत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 11 डिफॉल्टर सरकारी इदारे फेस्को के रडार पर। बिलों की अदम अदायगियों पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। फेस्को ने सरकारी इदारे को वार्निंग दे दी। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओवैस अली। जी ओवैस, बताइएगा, वार्निंग जारी कर दी गई है? आज ही बिल्कुल बिजली के बिल अदा न करने वाले सरकारी अदारे हो जाएं होशियार। इसी वाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से माली साल के आखिरी माह जून में सरकारी अदारों से रिकवरियां करने का फैसला जो है अब वो किया गया है। तमाम तर सरकारी अदारे जिनमें वासा, महकमा पुलिस, महकमा सेहत और कारपोरेशन की जानिब से फेस्को के करोड़ रुपए के बिल अदा नहीं किए गए। बिलाखिर फेस्को की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है। तमाम तर सरकारी अदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए गए हैं और जल्द अज जल्द बिल जमा कराने की हदायत की गई है। अदम अदायगियों पर सरकारी इदारों के जो कनेक्शन हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि तमाम तर सरकारी इदारे जिनमें वासा, महकमा पुलिस, महकमा सेहत और कारपोरेशन की जानिब से जो बिजली के बिल अदा नहीं किए गए, इससे रिकवरी मुतासर हो रही है। जून के आखिर तक तमाम तर जो सरकारी इदारे हैं अब वो बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाएं, वगरना कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। मजीद फेस्को हुकाम का यही कहना है कि अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, सरकारी इदारों को बिलों की अदायगियाँ करना होगी, वगरना कनेक्शन से जो है वो हाथ धोना होगा। करोड़ रुपए की अदम अदायगियों की वजह से फेस्को की रिकवरी जो है वो बुरे अंदाज से मुतासिर सरकारी इदारों को बिलों की अदायगी मुमकिन बनाना होगी, वरना कनेक्शन से हाथ धो बैठेंगे। वैसे ही आप आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई, ऑनलाइन जाली पीर पकड़े गए। साइबर क्राइम विंग ने मुलजिम से 71 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है, जबकि 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। सामने आया है जिसमें FIA साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद से जाली पीरों का एक गिरोह जो है गिरफ्तार कर लिया है। तमाम तर जाली पीर जो हैं ये यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ अकाउंट बनाकर सादा लोग शहरियों से इस्तिखारा और जादू टोने के नाम पे रकम बटोरते थे। एक बैरून मुल्क मौजूद खातून ने 78 लाख रुपए इन्हीं जाली पीरों के हाथों गंवाए और उसके बाद खातून के रिश्तेदारों की जानिब से दी गई दरखास्त में FIA साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए मदीना टाउन के इलाके से जाली पीरों के ऑफिस में छापा मारा और इस छापे के दौरान जो है मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये एक पूरा दरजुकी गैंग था जिसमें मुख्तलिफ अफराद जो है वो खुद को पीर जाहिर करके ऑनलाइन जो है वो फ्रॉड करते थे। गिरफ्तार अफराद में जो है नासिर हुसैन, बासत, एहसन, मोहसिन, उमर फारूक और नदीम जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इनके 3 मजीद साथी जो हैं
उनको गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर रेड किए जा रहे हैं। FIA साइबर क्राइम विंग का ये कहना है कि सादा लोग शहरी जो हैं वो इंटरनेट के जरिए से जादू टूना और इस तरह से इस्तिखारा करवाना और मुख्तलिफ पीरों के झमेलों में जो है वो फंसते हैं और इन जाली पीरों के हाथों जो है अपनी दौलत जो है वो लुटवाते हैं। जी, जाली पीरों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद रीजन के 59 हवलदारों को ASIs और 49 ASIs को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तरक्की पाने वाले 18 हवलदारों और तरक्की पाने वाले 33 ASIs का ताल्लुक जिला फैसलाबाद पुलिस से है। तरक्की पाने वालों को मुतल्लिका इजला में बैच लगाने की तकरीब चंद रोज में मुनक्किद होगी। आपको बताएं कि फैसलाबाद रीजन के 59 हवलदारों को ASI और 49 ASI को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तरक्की पाने वाले 18 हवलदार और तरक्की पाने वाले 33 ASI का ताल्लुक जिला फैसलाबाद पुलिस से है। तरक्की पाने वालों को मुतल्लिका इजला में बैच लगाने की तकरीब चंद रोज में मुनक्किद होगी। आपको अपडेट करें हैं, फैसलाबाद रीजन के 59 हवलदारों को ASIs और 49 ASIs को सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की देने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तरक्की पाने वाले 18 हवलदार और तरक्की पाने वाले 33 ASIs का ताल्लुक जिला फैसलाबाद पुलिस से है। तरक्की पाने वालों को मुतल्लिका इजला में बैज लगाने की तकरीब चंद रोज में मुनक्किद की जाएगी। RPO राजा रिफत मुख्तार ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। सब इंस्पेक्टर बनने वालों में 33 फैसलाबाद, 5 झंग, 2 चिन्योट और 3 टोबा के पेट्रोलिंग पुलिस के 2 और PC का 1 सब इंस्पेक्टर शामिल। SI ओहदे पर तरक्की पाने वालों में फैसलाबाद के 18 और टोबा के 4 एहलकार शामिल हैं। ASI बनने वालों में झंग के 26 और चिन्योट के 7 एहलकार शामिल हैं। आपको अपडेट करें हैं, डिवीजन के 59 हवलदारों और 49 ASIs को तरक्कियां दे दी गई हैं। डिवीजन के 59 हवलदारों ASIs के ओहदे पर तरक्कियां दी गई हैं, जबकि 49 ASIs को सब इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद रीजन के 59 हवलदारों को ASI और 49 ASI को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन के 59 हेड कांस्टेबल को ASI के ओहदे पर और 49 ASI को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तरक्की का अमल आज से 4-5 रोज कबल मुकम्मल कर लिया गया था, ताहम अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया था। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार की जानब से आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो ASI सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पा गए हैं वो फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वालों की तादाद 33 है, जबकि जंग से 5, चिन्योट से 2, टोबा डेक सिंह से 3, इसी तरह फारूकाबाद PHP CTD और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से 6 इसमें सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इसी तरह जो हेड कांस्टेबल जिनको ASI के ओहदे पर तरक्की दी गई है उनमें से 18 का ताल्लुक फैसलाबाद से है, 4 टोबा डेक सिंह से, जबकि जंग के 26 और चिन्योट के 7 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। RP फैसलाबाद की जानब से ये बताया गया कि अगले चंद रोज में इनके मुतल्लिका इजला के जो DPO और CPO हैं वो इनको प्रमोशन के बैच लगाने की तकरीब करेंगे। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मसाइल का हल निकालने में अफसरान की नाकामी। 100 से ज्यादा साइलिन को बुला लिया मगर मसाइल हल करने में सुस्त रवि का सिलसिला बरकरार रहा। शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से तो यहाँ पर आने वालों का मसला जो है वो लंबा ही होता चला जाता है और बर वक्त हल नहीं हो पाता, जिस वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर तकरीबन 117 के करीब आज केसेस हैं जो लेफ्ट ओवर किए गए हैं। तो यहाँ पर एक शहरी दूर दराज से आए हैं, उनसे मैं जानता हूँ। जी बताइएगा कहाँ से आए? क्या अली, मैं शाहिद हुसैन बल्द मोहम्मद हुसैन सकना चक नंबर 119 जींवे रसूल पर ਦਾ रहशी हाँ। सर साडा एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया 9/2/2011 उमर अताब बंदयाल साहब ने कि फौरी इन्हों का अमल दरामद किया जाए, इन्होंने रकबा इन्हों के नाम ट्रांसफर किया जाए। सर मैं रोज़ अज 2-3 महीने हो गए, मैं रोज़ 2-3 बजे तक इन्हों के पिछे जलील होना आ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फजील रबी चीमा साहब ने भी फाइल साड़ी DLR साहब को भेजवाई है सिटी में, लेकिन वो अगे अद्धा अमल दरामद होया है। अद्धा अमल दरामद उन्होंने ला दिता है। साडा राणा नईम साहब के कोल रजिस्ट्री हुई है, उसकी दुरुस्तगी है, हुक्म सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उसकी दुरुस्तगी होनी है।
ਅੱਗੇ ਰਾਣਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਮਿਸਲ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਥੱਲੇ ਤਲਬ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਮਸਦਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਮਰ ਅਤਾਬ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਧਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਨ ਆ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਮਰ ਅਤਾਬ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ अपने फैसलों से अमल दरामद करवाया जाए। जी अब्दुर्रहमान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे शहरी की अपील के हवाले से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिन्योट में सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाला बाअसर पटवारी अलमदार शाह के खिलाफ कार्रवाई फाइलों में दब गई। मुख्तलिफ चुकूक में सरकारी अराजी पर कब्जा करवाने में मुबैना तौर पर जिला के रेवेन्यू अफसरान की मिली भगत का भी इंकशाफ हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, चिन्योट के करप्ट और बासर पटवारी अलमदार शाह के खिलाफ ताहाल अफसरान कार्रवाई से गुरेजा हैं और यही वजह है कि मुख्तलिफ चकूक चक नंबर 136, चक नंबर 135, चक नंबर 146, चक नंबर 147 समेत दीगर चकूक में ऐसी सरकारी ज़मीन 2000 कनाल से ज़ायद थी जिसे मुबैना तौर पर तीसरी मरतबा भी कब्जे पर जो है वो दे दिया गया था, जिस पर काश्तकार भाइयों ने फसलें जो है वो काश्त कर रखी थी। इससे कबल भी 1.5 साल कबल यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे खिदर याद भट्टी, उनकी जानिब से सिटी 41 की निशानदही और स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर यह तमाम जगह जो है वो वागुजार करवाई गई थी। इसकी मालियत तकरीबन 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है जिले इंतजामिया की जानिब से और तीसरी मरतबा इस सरकारी ज़मीन पर जो है वो कब्जा हुआ है और कब्जा में मुलव्वस था यहाँ का जो पटवारी था अलमदार शाह, उसके खिलाफ अफसरान ताहाल कार्रवाई से जो है वो गुरेजा और यही वजह है कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद भी उसके खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। 3 दिसंबर को एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हदायत पर। एक दफ़ा फिर से जो सरकारी ज़मीन थी वो महकमा माल के जो अफसरान हैं और जो पटवारी था अलमदार शाह उसकी मुबैना गफलत की वजह से वो एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद में सैकड़ों मजदूर वेलफेयर फंड से महरूम। 4200 स्कॉलरशिप, 2500 डेथ ग्रांट्स की फाइलें इल्तवा का शिकार। 1100 मैरिज ग्रांट्स की फाइलें भी पाया तकमील को ना पहुंचे। इसी पर मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, तफसीलात क्या हैं, आगाह कीजिएगा। 7 से 8 मरतबा स्क्रूटनी होने के बावजूद भी मजदूर फैसलाबाद के मजदूर जो हैं वो वर्कर वेलफेयर फंड से महरूम हैं और इस वक्त तकरीबन 5 लाख के करीब मजदूरों की वो तादाद है जो कि इस वक्त काम कर रही है। दिहाड़ी तबका है जो कि अपने और अपने घर वालों की किफ़ालत कर रहे हैं, जिनमें से लाखों मजदूर जो हैं वो या तो अपनी डेथ ग्रांट से महरूम है या मैरिज ग्रांट से महरूम है, अपने बच्चों की स्कॉलरशिप से महरूम है। 4200 जो हैं बच्चे इस वक्त स्कॉलरशिप से महरूम हैं। इसके अलावा 2500 केसेस हैं जो कि डेथ ग्रांट के हैं। इसके अलावा कई केसेस हैं जो कि इल्तिवा का शिकार हैं और मजदूर यहाँ पर आके धक्के खाने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त सरापा एहतजाज भी हैं। मेरे साथ लतीफ़ अंसारी मौजूद हैं जो कि लेबर कौमी मूवमेंट जो कि मजदूरों की नुमाइंदा जमात है उसके उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। आपके इतने एहतजाज हुए और अब डीजी लेबर भी यहाँ पर फैसलाबाद सुना के आ रहे हैं, क्या मुतालबा करेंगे उनसे इस हवाले से, ख़ास तौर पर मजदूरों के लिए? शराज भट्ट साहब, आज डीजी लेबर पंजाब फैसल ज़हूर साहब फैसलाबाद की आमद मुतवक्का है। फैसलाबाद के लेबर डिपार्टमेंट से बार बार स्क्रूटनी होकर बच्चों की स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट की फाइलें बार बार जा चुकी हैं। 2017-18 के अभी तक स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिले। जिस मजदूर की बेटी ने अपनी बड़ी मेहनत करके अपनी लगन के साथ अपनी तालीम मैट्रिक से ऊपर की, वो कॉलेज में चली गई, अब वो डॉक्टर बन रही थी, लेकिन 2-3 सेमेस्टर की फीसें अदा ना करने की वजह से आज वो अपने यूनिवर्सिटियों से निकाला जा रहा है, कॉलेजों से निकाला जा रहा है। लेकिन सेक्रेटरी लेबर पंजाब जो कि अहमद जवेद काजी साहब है, वो मजदूर दुश्मन सेक्रेटरी लेबर है और लेबर मिनिस्टर को टच से मस नहीं हो रहे। पंजाब भर के मजदूर सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं, रोजाना की बुनियाद पर मैसेज दे रहे हैं। सोशल हुकूमत ने ही हक दिया है मजदूरों के, उनका हक है कि आप वर्कर वेलफेयर फंड से आपको बाकायदा तौर पर आपके मैरिज ग्रांट भी मिलेगा, डेथ ग्रांट भी मिलेगा, बच्चों की स्कॉलरशिप भी मिलेगी, उसके बावजूद क्यों इल्तिवा का शिकार है? क्या फाइलें मुकम्मल नहीं है? फाइलें मुकम्मल हैं लेकिन उस पर इतनी कदगने लगा दी हैं। मुझे बताएं कि एक भट्ठा मजदूर या पावरलूम का वर्कर
کر آن لائن کس طرح جائے گا؟ اگر آپ نے آن لائن سسٹم بنانا ہے پہلے اپنے عملے کی تربیت تو کر لیں. یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ 4 دن سے ایک ٹرانسفارمر نہیں صحیح ہوا تو ہمارے وہ مسائل کیسے حل کریں گے؟ یہاں کا کمپیوٹر سیکشن باقاعدہ کام کر رہا ہو, لوگوں کو کمپیوٹر کی تربیت دی جائے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ فیصل آباد ڈویژن کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک, ہمارے بچوں کو یونیورسٹیوں اور کالجوں سے نکالا جا رہا ہے, اور اس نکالنے کے بعد جو بچیاں 2-2, 3-3 بچوں کی مائیں بن چکی ہیں ان کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے, جو بیوائیں رول رہی ہیں یہاں پر آ کر ان کے ساتھ. ظہور صاحب آ رہے ہیں, ظہور صاحب سے کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ کچھ مطالبات جو ہیں وہ فوری طور پر بتا دیجیے. ہمیں تو یہ اطلاع ملی ہے کہ یہاں پہ وہ تعارفی میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اگر انہوں نے ہماری بات نہ سنی تو ہم تو 7 جون کو جنگ کے اندر ہڑتال پہ جا رہے ہیں, اور اس کے بعد پورے پنجاب کے اندر ہم ہڑتال پہ 4 جون کو ہم قصور میں ہڑتال کی کال دیں گے. انشاءاللہ پورے پنجاب میں اپنے جائز اور قانونی حق کے لیے بھرپور طریقے سے دم دم مستقل ہوگا. اگر آج اپنا ظہور صاحب نے جو آ رہے ہیں فیصل ظہور صاحب ہمارے ساتھ بات نہ کی تو پھر انشاءاللہ اس کا خمیازہ انشاءاللہ لاہور پنجاب اسمبلی کے آگے. سینکڑوں مزدور ویلفیئر فنڈ سے محروم ہیں اور سراپا احتجاج ہیں. شراز بٹ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ جھنگ کے کاشتکاروں کو دھان کے بیج میں سبسڈی انتہائی کم. حکومت پنجاب کی جانب سے باسمتی بیج پر 1200 جبکہ غیر باسمتی پر 800 روپے فی تھیلا دینے کا اعلان کیا تھا. اسی پر بات کریں گے اویس خان سے. جی اویس بتائیے گا. حکومت پنجاب کی جانب سے دھان کے بیج پر سبسڈی کا تو اعلان کیا گیا ہے, تاہم یہ سبسڈی کاشتکاروں کے لیے انتہائی کم ہے, اور یہی وجہ کہ کاشتکاروں میں یہ سبسڈی پروجیکٹ جو ہے وہ خاصی حد تک اہمیت حاصل نہیں کر سکا. حکومت پنجاب کی جانب سے باسمتی چاول پر 1200 جبکہ غیر باسمتی چاول پر 800 روپے تک کی سبسڈی کی اعلان کیا گیا تھا, تاہم یہ سبسڈی جو ہے وہ کاشتکاروں کو صرف ایک تھیلے بیج پر ہی فراہم کی جا سکے گی. ایک سے زائد تھیلوں پر یہ سبسڈی فراہم نہیں کی جائے گی. کاشتکاروں کو ووچر کے ذریعے سبسڈی کی فراہمی ممکن کی جائے گی, جس کے باعث کاشتکاروں میں جو ہے وہ تحفظات کا بھی پائے جاتے ہیں. اسے قبل جو ہے وہ ڈی اے پی اور دیگر بیجوں سمیت جو سپرے اور کھادوں کی سبسڈی بھی جو ہے ووچرز کے ذریعے کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے, تاہم بیشتر سبسڈی جو ہے وہ کاشتکاروں تک نہیں پہنچ سکتی اور نہیں پہنچ سکی. بہت شکریہ آپ کا اویس خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. پرائیویٹ اسکول ٹیچرز کی کرونا ویکسین کرانے میں عدم دلچسپی. 5 جون تک تمام اسکول ٹیچرز کی ویکسین کا ہدف حاصل کرنا ناممکن ہو گیا. محکمہ تعلیم فیصل آباد نے پرائیویٹ اسکول ٹیچرز کی طرف سے رجسٹریشن نہ کروانے کے لیے نوٹس لے لیا ہے. بات کر لیں گے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر آگاہ کیجیے گا. جی حکومت پنجاب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تمام اسکول جو اساتذہ ہیں وہ اپنی ویکسینیشن لازم کروائیں, اس کے بعد ہی انہیں پڑھانے کی اجازت دی جائے گی. لیکن فیصل آباد میں پرائیویٹ اسکول ٹیچرز کی طرف سے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. کرونا ویکسینیشن نہیں کروائی جا رہی ہے اور اس بات کا نوٹس لیا گیا ہے سیو ایجوکیشن احمد جان کی طرف سے, اور محکمہ تعلیم فیصل آباد نے ایک لیٹر جاری کیا ہے تمام پرائیویٹ اسکول آنرز کے نام, جس میں وارن کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو لازمی ویکسینیشن کروائیں تاکہ اسکولوں میں بہتر اور محفوظ جو ماحول ہے وہ میسر آ سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہمارے اساتذہ محفوظ ہیں. لیکن اس حوالے سے جو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ افواہیں بہت زیادہ ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے. یہاں کرونا ویکسینیشن جو سینٹرز بنائے گئے ہیں وہاں پر جو پرائیویٹ اسکول ٹیچرز ہیں ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا, اس وجہ سے وہ گریزاں ہیں ویکسینیشن سینٹرز پر وزٹ کرنے اور وہاں پر کرونا ویکسین لگوانے کے حوالے سے. لیکن اس حوالے سے محکمہ تعلیم نے یہ واضح کیا ہے کہ 5 جون کی ڈیڈ لائن ہے. اس کے بعد 5 جون کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے. بہت شکریہ جہانگیر اشرف, آپ آگاہ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر کا چیمبر آف کامرس میں ویکسینیشن شروع کرنے پر اہم پیش رفت. ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد کی صدر حافظ احتشام جاوید کو فوکل پرسن نامزد کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے محمد بلال ڈوگر سے. جی بلال, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, این سی او سی کا ایک بڑا اقدام فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے بہت درینہ طور پر کرونا ویکسین کے حوالے سے جو اقدام اٹھائے جا رہے تھے اس کے اوپر بالآخر جو تمام چیمبرز کی طرف سے ایک ریکویسٹ تھی اور خاص طور پہ فیصل آباد چیمبر کا ایک موقف تھا کہ کاروباری افراد اور خاص طور پہ اسے وائڈ لیول پہ کرتے ہوئے مزدور طبقے اور جتنے بھی کسان اور ان سے منسوب بھی مزدور ہیں چیمبر آف کامرس جس کی نمائندگی کرتا ہے اس کو ویکسینیشن کے حوالے سے پرومپٹ ایکشن لیا جائے. تو اس کے اوپر ایکشن نظر آیا ہے. ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے سربراہ جو ہیں حافظ احتشام جو کہ صدر بھی ہیں فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے, وہ مختص کیے گئے ہیں. اسد عمر سے ان کی خاص طور پر ایک تفصیلی زوم کے اوپر جو بات چیت ہے وہ بھی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. احتشام صاحب کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک بہت اچھی چیز ہے کاروباری افراد تو ہے لیکن دور دراز جو کسان اور مزدور ان کے لیے آپ نے پوائنٹ اٹھایا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
دیکھیں جی، ہم نے سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ NCOC نے اسد عمر صاحب کی زیر صدارت فیصل آباد چیمبر سمیت تمام جو ملک بھر کے چیمبرز تھے ان کو انوائٹ کیا. کچھ زوم پہ تھے اور کچھ وہاں پر موجود بھی تھے، تو ان کے ساتھ مختلف تجاویز گئیں. تو فیصل آباد چیمبر آف کامرس کیونکہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گرد و نواح میں زرعی لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو ہم نے ویکسینیشن ٹورڈز ولیجز کی طرف خاص فوکس کیا. ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں محکمہ ہیلتھ کی خالی 32 اسامیوں پر بھرتی کے لیے انٹرویوز جاری ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد مدثر تمام معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے شاہد محمود سے. جی شاہد، آگاہ کیجیے گا. ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں جو ہے آج ڈاکٹرز کی بھرتی کے حوالے سے انٹرویو ہو رہے ہیں. 32 سیٹس ہیں جس حوالے سے بڑی تعداد میں یہاں پہ میل اور فیمیل انٹرویو دے رہے ہیں، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد مدثر جو ہے نگرانی کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں، ان سے بات. مدثر کس طرح دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ہے ڈاکٹر یہاں پہ آج جو ہے اپنے قسمت کے حوالے سے انٹرویو دے رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایکچولی ہمارے پاس جو ویکنٹ پوسٹ ہوتی ہیں DHQ میں اور THQ ہاسپٹلز میں، ان پہ ایڈ ہاک بیسس پہ فار 1 ایئر جو ہے نا یہ ڈاکٹرز جو ہے نا ریکروٹ کیے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جیسے آپ نے بتایا 32 سیٹس ہیں، جس میں کنسلٹنٹس بھی ہیں، MOs WMOs اور ڈینٹل سرجنس. تو ان پہ ہم سیٹ کرائٹیریا کے مطابق انٹرویوز کر رہے ہیں اور تقریباً کوئی 400 اپلیکیشنز ہیں. جی بالکل، جس نے بات سنی 400 تقریباً درخواستیں ہیں، جس میں 32 جو ہے خوش نصیب ہوں گے جو آج جس کے انٹرویو کلیئر ہوں گے. اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے جاب دی جائیں گی، جس حوالے سے بھرپور یہاں پہ اقدامات بھی کیے گئے ہیں. CU ہیلتھ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی انتظامیہ کی جانب سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور کورونا SOPs پر خصوصی طور پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ رکھنے کے بعد جو ہے انٹرویو لیا جا رہا ہے. فاصلہ رکھنے کے بعد انٹرویو لیا جا رہا ہے. شاہد محمود، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ بتا رہے تھے کہ ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں محکمہ ہیلتھ کی خالی 32 آسامیوں پر بھرتی کے لیے انٹرویوز جاری ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد مدثر تمام معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں. ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فاروق رضوان کی صدارت میں میٹنگ. ڈویژنل بھر کے ڈپٹی ڈائریکٹرز، مینیجر، صنعتزار کی شرکت. تمام سٹاف کا کورونا ویکسین کروانے پر زور. ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فاروق رضوان کی ڈویژن کی سطح پر کام کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے شاہدہ گھومن سے. جی شاہدہ بتائیے. رفتار کو خاص طور پر ڈویژنل سطح پر کام کی رفتار کو تیز کرنے کی بھی ہدایت کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں یا وہ ملازمین جو کہ ریگولرز ہیں اور ان کا کانٹریکٹ بیس ختم ہو گیا ہے اور ابھی تک وہ جو ہے وہ جابز کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کانٹریکٹ پر کیا جائے تاکہ یہ جتنے بھی اسٹاف ممبرز ہیں وہ اپنے ڈیوٹی کو بہتر انداز میں سر انجام دے سکیں. جی گھمن، آپ آگاہ کر رہی تھیں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.